तीन चार पॉइंट बताए गए हैं। भूपेश बघेल ने पहले अपनी पार्टी में अजीत जोगी से मोर्चा लिया, अजीत जोगी को उन्होंने किनारे किया और अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी ताकत से चुनाव जीते। फिर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी अपनी उन्होंने ताकत दिखाई। जमीनी नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, जिसकी कमी है कांग्रेस में। तो कांग्रेस पार्टी में उनका कद आप किस तरह देख रहे हैं? ये देखिए, ये इस चुनाव के बाद तो जैसे ये खैरागढ़ का जब चुनाव हो रहा था तो ये पूरा जो इलाका है खैरागढ़ का, ये राजनांदगांव जिले में आता था। अब कल से वो राजनांदगांव जिला नहीं रहेगा वहां का, वो खैरागढ़ जिला बन जाएगा। तो वो इलाका जो पूरा है वो डॉक्टर रमन सिंह का है। वो जहाँ डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से शुरू होते हैं, खैरागढ़ से होते हुए कवर्धा तक की पूरी पट्टी वो डॉक्टर रमन सिंह की पट्टी कहलाती है। तो उस पट्टी में जहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि ये मेरी मिट्टी है, मैं यहीं पैदा हुआ, और उनकी पैदाश, उनका जो पैतृक घर है, एक तो गांव है, वो वहां पर भी है, उसी इलाके में। तो एक तो वो था, दूसरा डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उस पूरे इलाके में जहाँ पे कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पे थी, वहां इतनी बड़ी धमक कि लगभग 87,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हो, तो निश्चित रूप से ये कद बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों ने भूपेश बघेल के काम पर मुहर लगाई है। और ये कोई पहला उपचुनाव नहीं जीता इन्होंने, 3.5 साल में लगभग ये चौथा उपचुनाव था। पहला एक चुनाव हुआ था, हाँ, 4 उपचुनाव हो चुके हैं। एक उपचुनाव हुआ दंतेवाड़ा में, भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, उसके बाद वो उपचुनाव हुआ, वहां पे भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, देवती कर्मा वहां पे जीती। फिर चित्रकूट में दीपक बैज जब सांसद बने तो जो सीट खाली हुई वहां पर भी कांग्रेस जीती। तीसरी जो महत्वपूर्ण सीट थी वो थी मरवाही की, और वो अजीत जोगी के निधन के बाद वो बड़ी टिपिकल सीट मानी जा रही थी, और वो बड़ा प्रभाव जोगी का वहां पे था। तो उस प्रभाव वाले इलाके में भी लगभग 38,000 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां जीतता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो, हम इसको मान सकते हैं कि जो नई सरकार है कांग्रेस की, उसकी अपनी धमक है, भूपेश बघेल की अपनी कोई धमक है, और लोग उनके कामकाज पे मुहर लगा रहे हैं। और ये मुहर लगाने की कुछ वजह भी साफ दिखती है। दरअसल कोई जमीनी जब नेता होता है, लोगों को लगने लगता है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये लगने लगा कि ये हमारे बीच का कोई नेता है। ये जो एक जो ठाकुरवाद था छत्तीसगढ़ में, जो 15 साल तक के हावी था, एक जो सामंतशाही दिखती थी, एक जो नाश्ते में काजू कतली खाने वाले लोग दिखते थे, अब ये सब थोड़ा दिखाई नहीं देता। तो एक जो सामंतशाही हटी, जो यहाँ के सीधे साधे लोग जो चाहते थे कि भाई कम से कम ये ठकुराई कम से कम ना रहे, तो एक सीधा साधा आदमी, एक किसान का बेटा पहुंचा है, उनसे उसी ढंग से उसी जुबान पे बात करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। देखिए, उन्होंने कहा कि खैरागढ़ को हम जिला बना देंगे। जैसे ही आज परिणाम घोषित हुआ, वहां के लोग ये कहने लगे हैं कि कल 17 तारीख को खैरागढ़ में मिठाइयां बटेंगी घर घर में, क्योंकि 17 तारीख को भूपेश बघेल ने कहा था कि जिले की घोषणा कर दूंगा और जिला बन जाएगा। तो यह यकीन करने वाली बात है कि जब इस पूरे एक ऐसे दौर में जब हम किसी राजनेता की जुबान पर या किए गए उसके वादे पर यकीन करने लगते हैं, तो उसका परिणाम यही होता है कि वो एक सकारात्मक दिशा की ओर कोई राज्य जाता है। फिलहाल ये राज्य जो है वो एक उसी तरफ है, उसी दिशा की तरफ है, जहां पे नफरती गैंगों की भी जो हरकत है वो चल नहीं पा रही है। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है जो यहाँ पे चल पा रहा हो, या कोई बड़े भ्रष्टाचार में इन्होंने घेर दिया हो, या कोई व्यक्तिगत ऐसा हमला, ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 14 सीट में थी, सिमट गई है। अब वो उनके पास नेतृत्व का अभाव हो गया है। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे भाजपा के, जब वो स्वयं अपने इलाके में हार गए, अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, अपने जिस जगह पे बोलते थे कि मेरी पैदाइश है, मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है, वो पूरा इलाका, वहां जब उनकी बुरी गति हो गई, तो अब आप सोच सकते हैं कि भूपेश बघेल का कोई कद होगा, तब जाकर के ये स्थिति हुई। और मुझे क्या सबको पता है कि यूपी के चुनाव में ले लीजिए या किसी और जगह के होने वाले चुनाव में ले लीजिए, तो भूपेश बघेल का केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छा उपयोग भी किया है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि लगातार उन्हें प्रचार की जवाबदारी दी गई है, तो लगातार उनका कद तो बढ़ रहा है। और इसी बढ़े हुए कद के कारण शायद ये जो एक बीच में भाजपा आधारित जो अफवाह चल रही थी कि 2.5 साल का कोई मुख्यमंत्री होने जा रहा है, वो उस पर भी शायद इन्हीं सब वजह से कि कोई कद बढ़ जाता है, किसी की लाइन और लकीर बड़ी हो जाती है, तो 2.5 साल का फार्मूला भी अब यहाँ फिट होने से रहा, या वैसी स्थिति नहीं बनने वाली है। तो अमरीश जी, मुझे लग रहा है कि ये कद जो है लगातार और बढ़ना है, और कुछ नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां मिलेगी। और लगता है कि भूपेश बघेल जी इसी के साथ साथ 2023 की भी जो जवाबदारी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने तो कहा था कि हम इस चुनाव के साथ सेमीफाइनल लड़ने जा रहे हैं,
यानी 2023 का जो चुनाव है उनके लिए सेमीफाइनल था, तो सेमीफाइनल में तो फिलहाल भाजपा हार गई। हाँ, लेकिन आपने जो कहा ठकुरैती की बात कही रमन सिंह तो खुद बड़े विनम्र व्यक्ति हैं भाई, मेरी भी कई बार मुलाकात है, वो ठकुरैती वैसी नहीं है। हाँ, उनके आसपास वाले ठाकुर नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बाकी सिंह लोग थे। मैं जी सभी जी आपके पास, जी कुछ कह रहे हैं ये आपका एक निजी अनुभव है, वो आप ठीक भी है, लेकिन अंतिम 5 सालों में कुछ ठाकुरवाद हावी था, और वो अफसरों की वजह से भी हावी था।